नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, पर जिंदगी बदल सकता है। कभी हार ना मानना, या जिसे कहते हैं नेवर गिव अप। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, जिसका टाइटल है नेवर गिव अप, द पावर ऑफ परसिवेरेंस, उसके कुछ अंश बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सही कहा। इस दस्तावेज के हिसाब से यही सोच है जो मतलब एक औसत जिंदगी और एक असाधारण कामयाबी के बीच का फर्क तय कर सकती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ऊपरी तौर पर मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस स्रोत के आधार पर समझेंगे कि डटे रहने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हाँ। वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें मुश्किलों में खड़ा रखती हैं, और असल में हार ना मानने का मतलब क्या है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये स्रोत सिर्फ हौसला बढ़ाने से कहीं आगे जाता है। अच्छा। हाँ, ये हमें हार ना मानने के पीछे की जो रणनीतियां हैं, जो मानसिकता है, उसे समझने में मदद करता है। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इस स्रोत से निकले उन सबसे अहम मोतियों को चुने, जैसे संघर्ष असल में क्यों जरूरी है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें पीछे हटने को कहता है, जिसे स्रोत क्विटिंग मैकेनिज्म कहता है, वो आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, क्विटिंग मैकेनिज्म, ये दिलचस्प है। हाँ, और सबसे जरूरी, लगातार कोशिश करते रहने की कला, वो सीखी कैसे जा सकती है। हम देखेंगे जैसे स्रोत में एडिसन या डॉक्टर कुरियन के उदाहरण हैं। हाँ, उनके बारे में पढ़ा है। उनसे समझेंगे कि मुश्किल हालात में टिके रहने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। सही है। तो शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जो ये स्रोत बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जिंदगी कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रोलर कोस्टर जैसी है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। हाँ, वो तो है। और कई बार हमें लगता है ना कि सारी मुश्किलें बस हमारे ही साथ हो रही हैं। हाँ, अक्सर ऐसा महसूस होता है। 1000 बार कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इतनी बार नाकाम होने पर भी टिके कैसे रहे, तो उनका जवाब वो सोचने का नजरिया बदल देता है। क्या कहा उन्होंने? स्रोत बताता है कि एडिसन ने इसे फेलियर माना ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वाह, क्या बात है। मतलब पूरी तरह से रीफ्रेम कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ किस्सा नहीं है, जैसा स्रोत इशारा करता है, ये मुश्किल को एक अलग नजरिए से देखने की ताकत का उदाहरण है। और आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत इसी विचार पर जोर देता है कि संघर्ष असल में वो विकास का सबसे बड़ा टीचर है, उत्प्रेरक है। टीचर कैसे? उसमें एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है। जैसे तेज हवाएं और तूफान जो हैं, वो पेड़ की जड़ों को जमीन में और गहरा जाने पर मजबूर करते हैं। हाँ, उसे मजबूत बनाते हैं। वैसे ही जीवन की चुनौतियां इंसान के अंदरूनी चरित्र को मजबूत बनाती हैं, उसे गढ़ती हैं। स्रोत यहाँ ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया पर भरोसा रखने के विचार को सामने लाता है। ट्रस्ट द प्रोसेस यानी ये मानना कि मुश्किलें बेहतर बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये मानना कि कठिनाइयां आपको बेहतर बनाने के लिए ही हैं। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? जिसे स्रोत भी उठाता है कि अगर संघर्ष विकास के लिए इतना जरूरी है, तो फिर मुश्किल पड़ने पर हमारा दिमाग हमें पीछे हटने को, हार मानने को क्यों उकसाता है? वो डराता क्यों है हमें? हाँ, ये तो होता है। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब, जैसा स्रोत समझाता है, वो हमारे दिमाग की बुनियादी बनावट में है। अच्छा। हमारा दिमाग मूल रूप से सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर बना है। सुरक्षा पहले। हाँ, उसका पहला काम है हमें ज्ञात सुरक्षित दायरे में रखना, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन। तो जैसे ही हम कुछ नया या मुश्किल या अनिश्चित करने की सोचते हैं, या जब हम फेल होते हैं, दिमाग का अलार्म बज जाता है। अलार्म मतलब वो चिल्लाता है एक तरह से, खतरा, वापस चलो। हजारों साल पहले यही डर हमारे पूर्वजों को जिंदा रखता था, अनजान से बचकर रहना। हाँ, तब तो ये जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि आज की दुनिया बदल गई है। कैसे? यहाँ अक्सर वही आगे बढ़ता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। सही बात है। तो जब हार मानने का वो तेज ख्याल मन में आता है ना, हाँ, वो जो एकदम हावी हो जाता है। हाँ, वो असल में दिमाग का एक मेंटल शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज का? उस वक्त की पीड़ा, वो अनिश्चितता या फेलियर के एहसास से तुरंत बचने का एक आसान रास्ता। दिमाग कहता है, छोड़ो यार, क्यों टेंशन लेना। समझ गया। दिमाग हमें दर्द से बचाना चाहता है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और स्रोत इसे आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पेश करता है जिसे वो पिवट पॉइंट कहता है। पिवट पॉइंट यानी कोई मोड़? हाँ, एक निर्णायक मोड़। स्रोत का तर्क है कि जीवन में अक्सर वो पल जब हार मानने की इच्छा सबसे ज्यादा तेज होती है। हाँ। जब लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता। अक्सर वही पल होता है जब सफलता शायद सबसे करीब होती है। अरे ऐसा? हाँ, ये एक ऐसा मोड़ है जहां आपका लिया गया फैसला आगे का पूरा रास्ता बदल सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इस नाजुक मोड़ पर उस तीव्र इच्छा के बावजूद खुद को संभाला कैसे जाए? बिल्कुल यही सवाल। और अच्छी बात ये है कि ये स्रोत हमें कुछ ठोस प्रैक्टिकल रणनीतियां सुझाता है। अच्छा, क्या है वो रणनीतियां? हाँ, इस स्रोत में उस पिवट पॉइंट पर टिके रहने और हार न मानने के लिए 4 मुख्य कदम बताए गए हैं। 4 कदम? ठीक है, बताइए। पहला और शायद सबसे बुनियादी, अपने क्यों को पहचाने, उसे बिल्कुल साफ रखें और हमेशा याद रखें। अपना क्यों मतलब वजह? हाँ, वजह। आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं करियर में, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी, आप उसे क्यों पाना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि अगर आपका क्यों, आपका पर्पस, आपकी प्रेरणा मजबूत है ना, तो कैसे की बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। अच्छा। जब भी मन हार मानने को करे, अपने उस क्यों को याद करना एक तरह से फ्यूल का काम करता है। ये तो सही बात है। क्यों मजबूत हो तो हिम्मत बनी रहती है। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है बड़े डराने वाले लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। छोटे हिस्सों में? हाँ, स्रोत यहाँ पहाड़ चढ़ने की मिसाल देता है। कोई भी एक छलांग में चोटी पर नहीं पहुँचता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। तो अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लग रहा है, डरावना लग रहा है, तो उसे इतने छोटे छोटे कामों में बांट लें कि उन्हें पूरा करना आसान लगे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है, तो ये सोचने के बजाय कि पूरी किताब लिखनी है, आप सोचे आज सिर्फ 1 पेज लिखूंगी या सिर्फ आधा घंटा लिखूंगी। अच्छा, या जैसे अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आज सिर्फ 1 चैप्टर। बिल्कुल। या आज बस एक पुराना पेपर सॉल्व करना है। इस सामग्री के मुताबिक ये छोटी छोटी जीतें जो मिलती है ना, हाँ। वो सिर्फ काम को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि आत्मविश्वास भी जगाती हैं, और वो आत्मविश्वास आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। छोटी सफलताएं हौसला बढ़ाती हैं। ठीक है, तीसरा कदम? तीसरा महत्वपूर्ण कदम है खुद से सही तरीके से बात करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत? हाँ, यहाँ स्रोत एक बहुत शक्तिशाली विचार देता है। हम खुद से जो लगातार कहते हैं ना, हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। अरे, ये तो कमाल की बात है। हाँ, तो अगर हम लगातार कहते रहे मैं ये नहीं कर सकती या मेरे लिए ये नामुमकिन है, तो दिमाग वहीं ब्रेक लगा देगा। तो क्या करना चाहिए? इसकी जगह अपनी अंदरूनी भाषा को बदलना है। कहना है ये मुश्किल है पर मैं रास्ता निकाल लूंगा, या आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करूंगी। अच्छा, मतलब भाषा बदलो तो सोच बदलेगी। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि भाषा बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से नतीजे बदलते हैं। ठीक है, चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है अपनी संगत, अपना सर्कल बहुत सावधानी से चुनना। संगत मतलब दोस्त वगैरह? हाँ, स्रोत एक जानी मानी कहावत दोहराता है कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। तो सोचिए, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं या खुद बड़ी आसानी से हार मान लेते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमें भी नीचे खींचेगी। बात तो सही है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनना जरूरी है जो पॉजिटिव हों, जो आपको प्रोत्साहित करें, आपकी ताकत पर विश्वास करें और हाँ, जरूरत पड़ने पर सही सलाह या रचनात्मक आलोचना भी दे सके। स्रोत यहाँ तक कहता है कि कभी-कभी दूसरों का हमारे ऊपर विश्वास हमें खुद पर विश्वास करने की ताकत दे सकता है। वाह, तो ये 4 कदम हो गए अपना क्यों, लक्ष्य को तोड़ना, सेल्फ टॉक और सही संगत। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चारों कदम अलग अलग नहीं है। मतलब? स्रोत इन्हें एक साथ एक पूरी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखता है। आपका साफ क्यों आपको छोटे कदम उठाने की प्रेरणा देता है। ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक उन कदमों को उठाते समय जो मन में शक आते हैं उनसे लड़ने में मदद करती है। और एक अच्छा सर्कल
उस पूरी मुश्किल यात्रा के दौरान आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देता है। अच्छा, तो ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही वो दृढ़ता, वो परसिवियरेंस बनाते हैं जिसे स्रोत मुश्किलों में टिके रहने की कला कहता है। बिल्कुल सही कहा। और ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है ना, स्रोत असल जिंदगी के उदाहरण भी देता है। हाँ बिल्कुल, कहानियों से ये बातें और पुख्ता होती हैं। जैसे पहली कहानी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, भारत का मिल्कमैन कहते हैं उन्हें। हाँ, अमूल वाले। हाँ, जब उन्होंने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, तो स्रोत बताता है कि उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ था। क्या क्या मुश्किलें थी? जो बड़ी डेयरी कंपनियां थी उनका जबरदस्त विरोध था, सरकार भी कुछ खास ध्यान नहीं दे रही थी, किसानों को भरोसा नहीं था, पैसे की भारी कमी थी। बाप रे, इतनी सारी मुश्किलें। हाँ, लेकिन डॉक्टर कुरियन अपने लक्ष्य पर टिके रहे। उन्होंने हर बाधा का सामना किया, हार नहीं मानी। आज जो अमूल हम देखते हैं वो उनकी उसी अटूट लगन का नतीजा है। कमाल है, ये सच में नेवर गिव अप का उदाहरण है। बिल्कुल। दूसरी मिसाल स्रोत देता है भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान MS धोनी की। कैप्टन कूल। हाँ, उनका सफर एक छोटे शहर के रेलवे टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान तक, ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, बहुत प्रेरणादायक। लेकिन स्रोत खास तौर पर इस बात पर फोकस करता है कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर और अक्सर होने वाली कड़ी आलोचनाओं का सामना किया। हाँ, वो तो बहुत होता था। पर वो शांत बने रहे, जवाब देने के बजाय अपने खेल पर, अपनी रणनीति पर ध्यान दिया और अपने करियर के आखिर तक मैदान पर अपना बेस्ट देते रहे। स्रोत के हिसाब से ये शांत रहकर टिके रहना ही नेवर गिव अप की असली भावना है। सही कहा, बिना शोर मचाए अपना काम करते रहना। हाँ, और फिर स्रोत हमें एक और बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। क्या? कि हीरो सिर्फ मशहूर लोग ही नहीं होते। हमारे आसपास हमारी रोज की जिंदगी में अनगिनत अनसंग हीरोज हैं। अनसंग हीरोज मतलब वो लोग जिनकी कहानियां अखबारों में नहीं छपती, जैसे वो माँ जो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही है। हाँ, वो पिता जो परिवार के लिए चुपचाप दिन रात मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। वो स्टूडेंट जो किसी एग्जाम में फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और दोगुनी मेहनत से फिर तैयारी करता है। हाँ, ये सब असली हीरो हैं। स्रोत का संदेश है कि इन सब में भी वही नेवर गिव अप वाली स्पिरिट है और शायद हम सब में वो ताकत है। बिल्कुल। इन उदाहरणों से स्रोत एक बहुत अहम बात सामने रखता है कि ये जो दृढ़ता है, लगन है, ये सिर्फ कोई पैदाइशी गुण या किस्मत की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये काफी हद तक एक चुना हुआ नजरिया है, एक सीखी जा सकने वाली आदत है। अच्छा। हाँ, मतलब फेलियर, आलोचना, मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहने का फैसला, डॉक्टर कुरियन का अपने विजन पर टिके रहना, धोनी का प्रेशर में शांत रहना, आम लोगों का रोज की चुनौतियों से लड़ते रहना, ये सब इसी बात को साबित करते हैं कि टिके रहना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। और अंत में स्रोत हमें हिम्मत देने के लिए एक बड़ा खूबसूरत रूपक इस्तेमाल करता है। रूपक? कैसा? समुंदर के ज्वार भाटे का। अच्छा, टाइड्स का। हाँ, जब समंदर में भाटा आता है, लो टाइड, तो पानी पीछे हटता है, किनारा खाली हो जाता है, लगता है जैसे समंदर पीछे हट गया, हार मान ली उसने। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? स्रोत कहता है नहीं। तो क्या होता है? असल में उस वक्त समंदर पीछे नहीं हट रहा होता, बल्कि वो गहराई में ताकत जमा कर रहा होता है, ताकि एक जबरदस्त ज्वार यानी हाई टाइड के रूप में पहले से भी ज्यादा ताकत से किनारे पर लौट सके। वाह, क्या नजरिया है। स्रोत के अनुसार हमारी जिंदगी में भी ऐसे लो टाइड वाले पल आते हैं, निराशा के, खालीपन के, जब लगता है सब खत्म हो गया। हाँ, आते हैं ऐसे पल। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि यही वो वक्त है जब हमें अपने आप पर, अपने सपनों पर और अगर विश्वास है तो किसी ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत होती है। ये विश्वास कि ये सिर्फ ताकत जुटाने का समय है। हाँ, कि ज्वार जरूर आएगा। इसके बाद स्रोत सीधे तौर पर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। क्या? आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा क्षमता है जितनी आप कल्पना करते हैं। ये तो बहुत हिम्मत देने वाली बात है। हाँ, और फिर ये एक सवाल पूछता है जो सोचने पर मजबूर करता है। इतना सब कुछ सहने के बाद, इतनी दूर आने के बाद, जब मंजिल शायद बस एक और कोशिश दूर हो, हाँ। तो क्या उस वक्त पीछे हटना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। तो अब इस सारी जानकारी के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत इसे बहुत सरल रखता है। क्या कहता है? 3 बातें कहता है। 1, उठिए। उठिए मतलब? चाहे आप फिजिकली थके हों या मेंटली निराश, बस
फिर से खड़े होने का इरादा कीजिए। ठीक है, पहला कदम उठिए। दूसरा? दूसरा, उस एक सबसे छोटे प्रैक्टिकल कदम को पहचानिए जो आप अभी इसी वक्त अपने लक्ष्य की ओर उठा सकते हैं। सिर्फ एक छोटा कदम। बस एक? हाँ, बस एक। ठीक है, और तीसरा? तीसरा, और बिना ज्यादा सोचे विचारे, बिना डरे, बिना नतीजे की चिंता किए उस एक कदम को उठा लीजिए। बस कर डालिए। हाँ, क्योंकि जैसा ये स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है, मूल मंत्र एक ही है जिसे अपनी सोच का, अपनी रग रग का हिस्सा बना लेना है। नेवर गिव अप। कभी हार न मानना, कभी नहीं। क्या बात है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत कभी हार ना मानने को सिर्फ एक विल पावर का मामला नहीं मानता। नहीं, बल्कि इसे एक स्किल, एक हुनर और एक रणनीति के रूप में देखता है, जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसमें अपने क्यों की गहरी समझ शामिल है, बड़े लक्ष्यों को छोटे करने लायक कदमों में तोड़ना शामिल है, अपने मन की जो नेगेटिव बातें हैं उन्हें मैनेज करना शामिल है, और सही लोगों का सपोर्ट हासिल करना शामिल है। ये सब बातें हमने डिस्कस की। ये सब मिलकर वो रेजिलियंस, वो लचीलापन और वो दृढ़ता पैदा करते हैं जो हमें किसी भी मुश्किल से निकालने में मदद कर सकते हैं। सही है। और यहाँ एक सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं, जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल है? कि इस कभी हार ना मानने के हुनर के जो अलग अलग पहलू हमने देखे, चाहे वो साफ क्यों हो, या छोटे कदमों की ताकत, या पॉजिटिव सेल्फ टॉक, या एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा पहलू आज किसी के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट और तुरंत अमल करने लायक लगता है? ये सोचने वाली बात है। हर एक के लिए शायद अलग जवाब होगा। बिल्कुल। और अंत में स्रोत के ही शब्दों को दोहराते हुए, तो फिर तैयार हो जाइए अपनी कहानी के नायक बनने के लिए। हाँ, क्योंकि कहानी अभी लिखी जा रही है, ये खत्म नहीं हुई है। और क्या पता इसका अगला पन्ना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार पन्ना साबित हो। बिल्कुल। याद रखिए, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप।